हमारी इस धरती पर जितने भी धर्म हैं, सभी धर्म अलग अलग दिखाई देते हैं, पर सब धर्मों का मूल सिद्धांत एक है, वह है शब्द। आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप जान सकते हो कि शब्द क्या है। सभी धर्म ग्रंथों में नाम जानी शब्द उनका जिक्र है, लेकिन दुर्भाग्यवश उनके अनुयायियों को इसका ज्ञान नहीं है। हिंदू इसे आकाशवाणी जहाँ श्रुति जहाँ अनाहतनाद कहते हैं। छंदोग्य तथा मंडूक्य उपनिषदों में इसे उद्गीत कहा गया है। आदि ग्रंथ में इसे नाम, बानी, धुन, सच, अनहद, शब्द, गुरबानी आदि कहा गया है। मुसलमान इसे कलमा, कलमे इलाही, निंदाए आसमानी, इसमें आजम, सुल्तान अल अजकर आदि कहते हैं। पर चीन यूनानी महात्माओं ने लगोस कहकर इसका जिक्र किया है। यूनानी दार्शनिक सुकरात कहते हैं कि उन्होंने अपने अंदर ऐसी आवाज सुनी जो उन्हें अलौकिक दिव्य मंडलों में ले गई। थियोसोफिस्ट अंतर सुनाई देने वाली कुछ आवाजों का वर्णन करते हैं और उन्हें खामोशी की आवाज कहते हैं। इसे प्योर वाइट म्यूजिक भी कहा गया है। बाइबल में सेठ जॉन कहते हैं, शुरू में शब्द था और शब्द परमात्मा के साथ था और शब्द ही परमात्मा था। शब्द को ही बाइबल में हॉली स्पिरिट कहा गया है। इससे संचेत रूप से जुड़े बिना असली आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। घास सूख जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, पर परमात्मा का शब्द सदा रहेगा। शब्द सब धर्मों का मूल सिद्धांत है। अंतर है तो केवल इस बात का कि अलग अलग धर्मों के महात्मा शब्द मार्ग पर चलकर किस किस मंजिल तक पहुँचे हैं। पूर्ण संत दीक्षा जानी नाम देते समय अपने शिष्य को शब्द धुन सुनने की शक्ति प्रदान करते हैं। लाखों करोड़ों वर्षों से बूले भटके हम इस संसार में चक्कर काट रहे हैं। अपने असली स्वरूप और अपने सृजनहार को हम भूल गए हैं। हम उस तक पहुंचने के रास्ते जानी शब्द धुन को भूल गए हैं। लेकिन अब सतगुरु से नाम मिल जाने पर ये अवस्था नहीं रहेगी। शब्द धुन इस रचना के अस्तित्व का आधार है। उसी के सहारे हम अपने सृजनहार से मिल पाएंगे। शाह नियाज फरमाते हैं, सारी रचना में एक ध्वनि गूंज रही है। जब तुम अंदर के कान खोलोगे तो तुम्हें लगातार ध्वनि सुनाई देने लगेगी, जो तुम्हें मन और माया की सब हदों से पार ले जाएंगी। मेरा प्रीतम हर वक्त तुमसे बातें कर रहा है, अफसोस तुम उसकी आवाज नहीं सुन पाते। जब हम अपने अंदर शब्द की अद्भुत ध्वनि सुनना शुरू कर देते हैं तो पहले ये बहुत धीमी होती है, किंतु धीरे धीरे तेज, ऊंची और जोरदार हो जाती है। असल में हमारे अंतर अभ्यास द्वारा आंतरिक शक्तियों का विकास हो जाता है और हम बेहतर ढंग से इसे सुनने के योग्य हो जाते हैं। हमारा मन जब तक शरीर और उसकी वासनाओं से बंधा रहता है तब तक यह शब्द को नहीं सुन सकता। इस बात पर फिर से जोर देने की जरूरत है कि शब्द से जुड़े बिना कोई भी वास्तविक रूहानी तरक्की नहीं कर सकता और सतगुरु से नामदान लिए बिना कोई भी शब्द से नहीं जुड़ सकता, चाहे वह कितना ही बुद्धिमान और चतुर क्यों न हो। शब्द ही हमें मन और माया के सागर के पार आध्यात्मिक मंडलों में ले जाने का एकमात्र साधन है। सतगुरु के बिना शब्द से जुड़ना संभव नहीं और शब्द से जुड़े बिना मुक्ति प्राप्त करना संभव नहीं। संतों की संपूर्ण शिक्षा का सार यही है। सच्चे शब्द सच पत होई, बिन नामे मुक्त ना पावे कोई, बिन सतगुरु को नाओ ना पावे, प्रभ ऐसी बंत बनाई है।